जय हिंद दोस्तों। अब तो पोर्टल बंद ही होने वाला है आपके डीबी का। आप सबको पता है कि डीबी की लास्ट डेट जो थी वो आ चुकी है। अब तो कोई भी ऐसा नहीं रहा होगा कि जिसका डीबी नहीं हुआ होगा। अगर कोई है अब भी बचा हुआ है, कुछ भी एरर है, उसको फाइनल करिए और अब अपना डीबी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम सर्वर कब बैठ जाएगा कुछ पता नहीं है। और ऐसे भी 1 महीने का समय दिया गया है और नेक्स्ट जो बीपीयू का शेड्यूल था वो आ गई है। तो इसका मतलब है कि एजीटीए वालों को अब टाइम नहीं मिलेगा। जो एक माइंड किया जा रहा था कि 2-3 दिन के लिए सर्वर क्रैश हुआ था, तो आपका जो टाइम बढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल नहीं बढ़ाया जाएगा। चलिए क्या करना है, एक बार फटाफट फटाफट एकदम रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग को आगे करना क्या है और क्या रिजल्ट होने वाला है, रिजल्ट कब आने वाला है, कट ऑफ क्या प्रिडिक्शन है, सब बात करते हैं। ठीक है, 1 बाई 1 देखते हैं। चलिए आइए देखिए, आज हम लोग का मेन क्या टॉपिक रहेगा, बात करने किस पर हम लोग करेंगे। पहली बात है कि देखो लास्ट टाइम है 5 अप्रैल, 5 अप्रैल अपना लास्ट टाइम है। तो अब उस पर बात करेंगे कि अब अर्जेंट क्या करना हम लोग का है, रिजल्ट कब उम्मीद कर रहे हैं और जो नेक्स्ट वैकेंसी है उस पर क्या बात करेंगे। ठीक है, इन तीनों पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, सबसे पहली बात है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो अब लास्ट स्टेज में है। लगभग 95% टाइम खत्म हो चुका है, 5% टाइम बचा हुआ है आपके पास। आज और कल का टाइम बचा हुआ है और जहाँ तक उम्मीद किया जा रहा है 99.9% बच्चों ने डीबी कंप्लीट कर लिया होगा। अब 0.1% बच्चों ने डीबी कंप्लीट नहीं कराया होगा, वो भी ध्यान समझ लें कि टाइम नहीं है। दूसरी बात है, जिन्होंने डीबी कराने के बाद चेक नहीं किया है कि डीबी अभी कंप्लीट हुई है कि नहीं, जिन्होंने चेक नहीं किया है उनके लिए भी अपडेट करते हैं। चलिए, आपका लास्ट टाइम आ गया है। ठीक है, स्कोर का जो क्राइटेरिया है, ठीक है, जो 30, 33, 35 नंबर भी है ना, वह सब लोग अपना डीबी कराओ। कोई भी डीबी में मत रुको, यह मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, डीबी कोई मत रुको। ठीक है, आप सब लोग अपना डीबी कराओ। और एक लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह है आपका रीचेक करना। देखिए, रीचेक करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मान लो आप साइबर कैफे से भरवाए या कहीं भरवाए, उस समय आप जल्दबाजी में कोई एक माइनर एरर कर दिए हो, तो आप अपना लॉगिन करो और अपना फिर से रीचेक कर लो। रीचेक करने के बाद अगर आप देखो जब ओपन करोगे तो लास्ट में सबमिट ऑप्शन आ रहा है, तो इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं हुआ था, आप सबमिट कर देना है। लेकिन लगभग ऐसा किसी का नहीं आएगा, आपका वहाँ सबमिट का बटन नहीं आएगा, तो परेशान मत होइएगा, बस आप रीचेक करिएगा, सब कुछ सही रहेगा। उसके बाद वहाँ एक प्रिंट बटन आएगा और ऊपर लॉगआउट का आएगा, आप लॉगआउट कर देना, काम खत्म। चलो, अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज बनाने क्या मतलब है। देखो, सबसे पहली बात है कि आयोग से मैसेज कुछ लोग के आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मत टेंशन लो। आयोग से जो मैसेज आ रहा है उसके लिए टेंशन मत लो। देखो, आपने अगर अपलोड कर दिया है सभी दस्तावेज को दोबारा चेक कर लो, ये एक सिंपल सा अलर्ट है। इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट वाला देखो, सुनिश्चित करें कोई भी अपलोड किया गया डाटा या डॉक्यूमेंट जो भी तुम्हारा है वह गलत नहीं है। ठीक है, इस बात को बहुत ज़रूरी है कि डाटा भाई आपका गलत नहीं होना चाहिए, कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो रहा है, डाटा गलत ही होना है आपका, इसमें नौकरी खा सकता है। दूसरी बात है मिसमैच। फॉर्म भरते समय कोई भी जन्म तिथि आदि वर्तमान अपलोड किया दस्तावेज में कोई भी मिसमैचिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी भिन्नता नहीं होनी चाहिए। आपका सारा डाटा A to Z आपका मैच करना चाहिए। अनक्लियर इनलिजिबल, देखो अपलोड किए गए सभी डाटा जो है तुम्हारा वो अच्छे से क्लियरिटी के साथ पढ़ने में आना चाहिए। जब आप व्यू करो तो आप खुद अपनी आंखों से देखो, आराम से पढ़ लो। अगर एक ही डाटा मैच करा रहे हो, पढ़ रहे हो, देखो जो 10 मिनट का फॉर्म भरना है उसे 1 घंटे में भरो, लेकिन अपने लाइफ को सेटल करना है तो वही वर्क उस हिसाब से करो आप। ठीक है, चलो, डीबी ट्रबल शूटिंग और सस्पेक्ट लिस्ट प्रक्रिया अब यहाँ समझते हैं, अच्छे से डिटेल में समझते हैं। चलो, देखो ऑनलाइन करने के बाद देखो सुधार संभव नहीं है, सबसे पहली बात समझ लो। ऑनलाइन जो पोर्टल है वो 5 अप्रैल तक है, तब तक आप रीअपलोड कर सकते हो, तुम्हारा डीबी काम हो गया। दूसरा है, समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई त्रुटि नहीं, कोई त्रुटि में सुधार नहीं होगा। आप बिल्कुल सर पटकते रहिए, कोई त्रुटि में सुधार नहीं होगा। आपने प्रिंट निकलवाया होगा, प्रिंट में एक बार फुल सारा डाटा एक ही नंबर को मैच कर लीजिए, देखिएगा कोई गलती दिख रहा है आपको, गलती दिख रहा है तो आप जाइए फिर से भी पोर्टल ओपन करिए, सारे डाटा को फिर से पढ़िए, वहाँ पर डाटा सही है कि नहीं सही चेक करिए और डाटा को फिर से सबमिट करिए। देखो, आयोग द्वारा सस्पेक्ट की गई सूची यानी गलत डॉक्यूमेंट जारी करने की सूची जारी की जाएगी कि इन इन लोगों ने गलत डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। घबराए नहीं, जो जो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं आयोग उन्हें बुलाएगा कि आप आके अपने डॉक्यूमेंट को फिर से वेरीफाई करवाइए। यह होता है, आज तक तो यही होता है। आज तक हम लोगों ने जितनी भी डीबी देखा है कि अगर किसी का डॉक्यूमेंट या कुछ भी एरर आ जाता है तो आयोग उनका लिस्ट निकालता है और उन्हें बुलाता है कि भाई आप लोग आ जाओ, अपना अपना डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके आओ और यहाँ पर वेरीफाई करवा लो। ठीक है, अब आ जाओ सबसे बड़ा जो इस समय परेशानी बवंडर मचा हुआ है, एकदम यूट्यूब पे एक बवंडर मचा है, बच्चों परेशान कर रहे हैं उस पर, ये वाले जो हैं, जो ये है। अभी मैंने भी देखा मेरे कमेंट में भाई साहब ने बड़ा शानदार ज्ञानात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए, खूब जैसे लग रहा था कि कोई यूपीटी पॉलिसी के चाचा बैठे हुए हैं उस भाषा में बात कर रहे थे
कि कट ऑफ 60 जाएगा, 58 जाएगा। तो अब मैं कुछ उनको रिप्लाई नहीं किया, मैंने कहा भाई ठीक है, हो सकता है वो यूपी ट्रिपल एससी के चाचा हैं, तो उनको मैं आंसर कैसे दे सकता हूँ, उनके पास जो क्वेश्चन का आंसर है। देखो प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो 48 के आसपास ही रहेगा, ठीक है। 48 से 2-3 नंबर आगे पीछे ही रहेगा, इसी के आसपास ही प्रिडिक्शन है। और लगभग लगभग सभी हमने जितने भी दोस्त लोग हैं जो मेन बड़े टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, मैंने सबका देखा है, वो सब यही आसपास ही हैं। ऐसा नहीं कि कोई हम लोग फर्जीवाड़ा बतियाने में मज़ा आ रहा है, हम लोगों ने सब लोगों ने देखा, उस हिसाब से ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ये मार्केट में चल रहा है ना 58, 60, 65, कुछ 72, 70, जो ऐसे चाचा लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो यूपी ट्रिपल एससी के लिए नहीं बने, वो यूपी पीसीएस के लिए बने हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी, मुझे पता ही नहीं है। उनको यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम देना ही नहीं चाहिए, उनको तो कहना चाहिए यार क्या है ये सब एग्जाम दो, इनका तो मैं प्रोफेसर हूँ। तो उनसे आप टेंशन मत लो, अपने पढ़ाई पर ध्यान रखो, ठीक है। कैटेगरी वाइज 48 के आसपास ही रहेगा, और थोड़ा सा ऊपर जैसे कोई ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का है, एससी का, एसटी का है, फीमेल कैटेगरी है, उन सबका नंबर कम होगा। जो फीमेल की हैं उनको बात ध्यान रखिए। आपका कैटेगरी वाइज हॉरिजॉन्टल आपका देखो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो आपका हॉरिजॉन्टल इस तरह से कटाव बनाया जाएगा, आप परेशान मत होइए। एक होता है वर्टिकल इस तरह का, तो आपका कटाव बनेगा। अब इसके लिए टेंशन मत लीजिए कि नहीं भैया बस यही वर्टिकल कटाव जो लगाया गया है बराबर, ऐसा नहीं होता, आप लोग कटाव अलग से निकाला जाता है। चलो देखो, अब सबसे अगर कोई नया न्यूज़ है तो वो नया न्यूज़ है अभी आपकी जो आपकी डीवी चल रही है उसके रिजल्ट को लेके। देखो अप्रैल में तो यह कंफर्म है कि डाटा सारा प्रोसेस कर लिया जाएगा। अभी प्रेजेंट टाइम में आयोग ने बहुत धुआंधार स्पीड पकड़ी है, मतलब जैसे लग रहा है कि हर 2 दिन 3 दिन में कोई बड़ा अपडेट दे रहा आयोग है। तो अप्रैल में फास्ट ट्रैक तरीके से इन लोग अपना पूरा रिजल्ट का स्क्रूटनी कर लेंगे। उसके बाद मई में लोग रिजल्ट पर काम करना शुरू कर देंगे। अब मई में जब रिजल्ट दे दें ये आपकी मर्जी है, आयोग की मर्जी है। अगर आयोग चाहे तो अप्रैल लास्ट में भी रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि अगर इन्होंने ऑनलाइन कराया है तो ऑनलाइन कराने का मतलब तो होना चाहिए ना। आपने ऑनलाइन डाटा ले लिया, डाटा आपको मैनुअल पढ़ना नहीं है, आपने ऑनलाइन डाटा लिया, आपका पूरा डाटा एक आपके पोर्टल पे आ गया है, आप तुरंत स्कैन करवाइए उसको, ठीक है। तो अप्रैल मई में ही हम लोग उम्मीद लेके चल रहे हैं, हाईएस्ट मई लास्ट और जून में रिजल्ट आ जाना है, मतलब मई लास्ट तक आपको रिजल्ट हर हाल में आपको आयोग दे देगा, ठीक है। देखो आयोग स्पीड में है, यह कैसे कर सकते हैं, देखिए यह देखो स्टेनोग्राफर की जो संशोधित उत्तर कीज थी यानी रिवाइज्ड आंसर की आ चुकी है। सिविल जेई था, उनका जो अभ्यर्थियों का जो परिणाम था वो आ चुका है। बीपीओ का देखो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट का जो डेट आ चुका है, इसे मैंने कहा ना अभी कुछ देर पहले कि एजीटीए के लिए नया पोर्टल फिर से ओपन नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखो 7 अप्रैल से लेके 6 मई तक इन आयोग ने पहले ही दे दिया है कि वो बीपीओ वालों का डीबी कराएगा, तो एजीटीए वालों का डीबी के लिए डेटा वो नहीं ओपन होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी वैकेंसी जिस पे वीडियो बनाया गया लोअर पीसीएस, उसका भी अपडेट आपको मिल चुका है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अब हम लोग के पास अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, प्रेजेंट टाइम हम लोग के पास है कि हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी के लिए फोकस करें। आपका बैच 6 अप्रैल को लॉन्च हो रहा है, ठीक है। 6 अप्रैल को लॉन्च हो रहा है 151 में, ठीक है। 151 में आपके बैच में आपको क्या मिलेगा, आपको बैच में मिलेगा थ्योरी, नोट्स, एमसीक्यू, लाइव टेस्ट, साथ में पीडीएफ आपको, यानी सब कुछ मिल जाएगा। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, और इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं रहेगा, कंप्यूटर यूपी स्पेशल भी कंप्लीट करा जाएगा, ध्यान रखिए इस बात को। आपका बैच 151 में है, लॉन्च हो जाएगा। कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देख सकते हैं, बैच के बारे में डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ से, इस पर बात नहीं करेंगे यहाँ पर है। लेकिन हाँ यह जरूर कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और लाइव टेस्ट डेली कराया जाता है, दिन में 3-3 बार कराया जाता है। लाइव टेस्ट कराना बहुत टफ काम होता है भाई, दिन भर में 150 क्वेश्चन बनाना और आपके लिए टेस्ट करवाना बहुत टफ होता है। तो आप लाइव टेस्ट ज्वाइन करिए, और कोशिश करिए आप जितने भी लोग हैं, भाई बंधु लोग हैं, आप सब लोग शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसका एग्जाम का जो समय है वो अगस्त और सितंबर के माह में बन रहा है, वही एफ टाइम के आसपास बन रहा है। तो यह मान के चलिए कि जो बच्चे एफ और एजीटी दोनों देख रहे हैं, आप लोग थोड़ा अपना स्पीड बढ़ा लीजिए, अपने आप को तेज करिए, क्योंकि उस समय क्लास करने की उम्मीद है, तो ऐसा ना हो कि आप दोनों गड़बड़िया जाए, तो अपना पढ़ते रहिए। एजीटी के लिए अगर एक ब्लू प्रिंट बताऊँ, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें 6 महीने का मैंने पूरा ब्लू प्रिंट बनाया है, कैसे 6 महीने में पढ़ना पास करना, जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है। उसमें 6 महीने में एक एक टॉपिक को डिटेल में कैसे पढ़ना है हमने सबको उसको बारे में बताया है। फिर भी इसमें बताते हैं, देखिए अभी अगर प्रेजेंट टाइम में कहें तो हम लोग का जो बैच चल रहा है, जैसे मालवा की बुक और आर के शर्मा की बुक 50-50 रुपये हम लोग दे रहे हैं,
सिर्फ 50 रुपये में आपको मिल रहा है 12-12 हज़ार क्वेश्चन। तो अगर आप चाहो तो जाकर टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको बुक का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ पर बुक परचेज कर लो। बुक परचेज करना है मतलब टेस्ट आपको मिलेगा, आप डायरेक्ट वहाँ पर जाकर टेस्ट दे सकते हो। बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 12 हज़ार क्वेश्चन दोगे तो भाई कोई भी बुक कंप्लीट हो जाएगी, सारे क्वेश्चन MCQ फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। कंप्यूटर का अभी हम लोग बना रहे हैं, अभी कंटेंट पे काम हो रहा है, बहुत जल्दी इसका भी बैच लॉन्च कर दिया जाएगा अलग से भी, और उसमें 151 में मिलेगा, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो भाई देखो पूरा मेहनत किया जा रहा है, इस बार काफ़ी मेहनत अच्छे से किया जा रहा है। अभी AGT एग्जाम हुआ था, उसको देख कर समझ के और काम किया जा रहा है। आपको 151 में सब कुछ मिल जाए और आप भी कहें कि हाँ सर कुछ कंटेंट दिए हैं, ऐसा नहीं कि बस ढोल पोल हो रहा है। देखो मैं बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी करता ही नहीं, कभी मेरे किसी चैनल में PR होता ही नहीं कि मैं बहुत चीखूँ चिल्लाऊँ, शुरू में ही मार चिल्लाऊँ कि मेरे इतने बच्चे पास आउट हैं, यह है वो, ये सब नहीं करता हूँ। सिंपल सा पढ़ाना मेरा कर्तव्य है। अगर आपको बिल्कुल भी लग रहा है, आप जाएँ टेलीग्राम पे सर्च करें। अभी अभी उड़ीसा का AO का पेपर हुआ था, ठीक है, AAO का पेपर हुआ था उड़ीसा का। वहाँ के क्वेश्चन और जितने मेरे टेलीग्राम ग्रुप में करा है मैच कर लीजिए, 85% से ज़्यादा क्वेश्चन मैच किए हैं ग्रुप में, ठीक है, 85% से। लेकिन मैंने एक दिन भी PR नहीं किया कि देखो मेरे में से सारे क्वेश्चन फंस गए हैं। भाई ठीक है, पढ़ते आप लोगों को, क्वेश्चन बनाना और पढ़ने में अंतर है। मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ लेकिन मेहनत तो आप लोग कर रहे हो ना, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। पढ़ना है आपकी मर्जी है, मेरा तो काम है भाई आपको बस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। AGTA का बैच लॉन्च आपको हो जाएगा 6 तारीख से। जिसको ज्वाइन करना है टेलीग्राम पे मैसेज करें, आपको लिंक मिल जाएगा, आप पेमेंट करें, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो अब सबसे मेन अभी जो आज वीडियो बनाने का मेन, पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाए। 5 अप्रैल तक हम इसलिए कुछ नहीं बोल रहे कि 5 अप्रैल तक पहले इस AGTA को फरिया लिया जाए, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। तो 5 अप्रैल से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर लीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखिए काम बहुत किया जा रहा है, कंटेंट बहुत दिया जाता है, पर अगर हम कोई प्रचार नहीं करें इसका मतलब ये नहीं कंटेंट में दम नहीं है। प्रचार करने की जरूरत क्या है, आप बच्चे हैं, आप पढ़ रहे हो, आप जाओ सर्च करो, क्वेश्चन को मैच कराओ, खुद ही पता चल जाएगा। अभी तक 2 चैनल हम लोग की चलती है, टेलीग्राम पे चलती है, अभी तक आप जाके मिला लीजिएगा, हम लोग 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन क्यूज फार्म में करा चुके हैं। 10,000 करा चुके हैं। और अभी तक हम लोग नंबर नहीं लिखते थे, इसलिए लगता था कि यार कितना हो गया है। अब देखो नंबर लिखना शुरू कर दिए हैं ना। देख लो 2, एक मालवा की बुक से और एक RK शर्मा से बुक से कर रहे हैं, उनके 1500 से ज़्यादा क्यूज हो चुके हैं। उस पर नंबर लिख रहे हैं, इसका तो भाई नंबर लिख रहे हैं, जाके नंबर मैच कर लेना। अब बाकी इससे पहले 10,000 ज़्यादा क्वेश्चन करा चुके हैं, वो अलग मैटर है। और जिसको लग रहा है कि सर कहाँ कराए होंगे, तो हम लोग जो क्यूज कराते हैं ना उसका एक सीट बनाते हैं, ताकि सीट में हम लोग के पास डाटा रहे सारा, दोबारा हम लोग काम देता है। तो हम लोग सीट बनाते हैं, तो सीट किसी को और आवश्यकता पड़े तो वो सीट मुझसे देख लेना, खुद ही समझ आएगी यहाँ पर कितनी मेहनत होती है। डे नाइट मेहनत होता है, डे नाइट आपके लिए क्यूज बनाए जाते हैं, और कोई भी चार्ज नहीं है। टेलीग्राम पे आप क्यूज देते हो, कोई चार्ज लगता है क्या? सब फ्री होता है। बस आप लोग के लिए एक ही चार्ज है, चैनल सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम का लिंक शेयर करिए और ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।